गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए ठीक है, हम भी बढ़िया हैं। और जो आप लोगों को पढ़ना है उस पर आइए। अगला टॉपिक आप लोगों को बताएंगे सार्थक अंक, कक्षा 9 का सार्थक अंक। ये देखिए कुछ किताबों में ये नहीं दिया गया है शायद, और कुछ किताबों में दिया गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक किसी भी संख्या में जितने अंक मान्य हों उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक अंक। या फिर जितने अंक अपना उस संख्या में अपना भाग निभाते हैं या फिर अपनी उपस्थिति अनिवार्य समझते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक अंक। और जो बिना काम के होते हैं उन्हें निरर्थक कहते हैं। तो यहाँ आप लोगों को पढ़ना है सार्थक अंक। क्या पढ़ना है? सार्थक अंक। तो इसकी परिभाषा लिखिएगा। सार्थक अंक की परिभाषा, किसी भी संख्या में जो अंक अपनी उचित और अर्थपूर्ण भूमिका निभाते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक कहलाते हैं। अब सार्थक अंक कैसे पहचानेंगे आप? किसी संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, इसके लिए 5-6 नियम हैं। उन नियमों को ध्यान से देखिएगा। तो पहला नियम होता है सभी अशून्य अंक। अशून्य अंक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये सभी अंक सार्थक होते हैं। कहीं भी लिखे गए हैं तो इनको सार्थक में गिनेंगे। तो इसका नियम लिखिए, अब इसे नोट कर लीजिएगा और आगे चलते हैं। सार्थक अंकों को पहचानने के नियम। पहचानने के नियम या फिर सार्थक अंकों को पहचानने के नियम। पहला नियम है, पहला, सभी अशून्य यानी शून्य को छोड़कर अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 123। 123 में कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3। अशून्य का मतलब 1 2 3 4 बताएं, अभी 9 तक की संख्याएं। 9 तक की संख्याएं सार्थक अंक में गिनी जाएंगी। तो इसमें कितने अंक होंगे? 1 2 3। 123 लिखा गया है, लेकिन सार्थक अंकों को बताना है तो एक इधर, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 सार्थक अंक होंगे। अगर मान लीजिए लिखा है 4211, इसमें क्या करेंगे?
एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, क्योंकि सभी शून्य के अलावा यानी अशून्य अंक हैं, तो ये सब क्या होंगे, सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक। और चारों को गिनोगे 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, तीनों को गिन करके, और मान लीजिए दिया गया है 5423 ये दिया है, तो इसमें 1 2 3 4, 4 हैं, और मान लीजिए इसमें बढ़ा देते हैं, 6 कर दिए, 7 कर दिए, 8 कर दिए। अब क्या होगा, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सार्थक अंक हो गए सब, 7 सार्थक अंक। तो ऐसे गिन करके बताना है जब अशून्य अंक दिए होंगे तब। और दूसरा रूल है, दो अशून्य अंकों के बीच, इसको अब मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा रूल, दूसरा रूल ये होता है कि अशून्य अंक के बाएं वाले, अशून्य अंक के बाएं के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब जैसे देख लीजिए कहीं लिखा है 0005, इसमें पूछ लिया गया कितने सार्थक अंक हैं। रूल क्या पढ़े हो, सार्थक अंक के बाएं के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो इनको नहीं गिनना है, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, केवल एक। कितने सार्थक अंक, केवल एक। मान लीजिए इस तरह लिखा है 005 या 00034, इस तरह से मान लीजिए 1 3 1 4। अब इसमें कितनी संख्याएं ऐसा हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए, ये अशून्य अंक है, इसके बाईं ओर 4 जीरो दिए गए हैं, तो ये चारों जीरो सार्थक होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे नियम में बताया गया है कि बाएं ओर के शून्य अंक सार्थक नहीं होते हैं। किसके बाएं ओर के, अशून्य अंक के बाईं ओर के। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3। इस प्रकार से दूसरा रूल। और तीसरा है, अशून्य अंक के दाएं के शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक के दाएं के शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अब देखिए जैसे लिखा गया है 100, एक क्या है, अशून्य अंक है, और इसके दाहिनी ओर 2 शून्य आए हैं, तो ये तीनों गिने जाएंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 3। और मान लीजिए दिया है 5000 लिखा है, तो इसमें भी गिनोगे सबको, क्योंकि अशून्य अंक के दाहिनी ओर के 0 हैं और इन्हें सार्थक अंक में गिनना है। तो ये हो जाएंगे 4 सार्थक अंक। इस प्रकार से आगे जो भी सवाल मिलेंगे आप लोग उसे करिएगा। अब तीसरा के बाद चौथा रूल। चौथा रूल ये है कि 2 अशून्य अंकों के बीच, चौथा रूल क्या है, 2 अशून्य, अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक होते हैं,
या सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे में नोट करिएगा नियम को। जैसे मान लीजिए लिखा है 3008, कितना लिखा गया है 3008। ये भी एक ऐसा अंक है अशून्य है, एक ऐसा अंक है ये भी अशून्य है, और इनके बीच में 2 जीरो आए हैं, तो इनको भी इसी में गिनना है, क्योंकि 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, इसलिए इन्हें भी गिनेंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे सब? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। और मान लीजिए इस तरह लिखा है 3.0056, या फिर 5 के बाद 0 है फिर 6 दिया है, इस तरह से है। तो इसमें गिनेंगे, सबको गिन लीजिए, क्योंकि अशून्य अंकों के बीच में ये आए हैं 2 शून्य, और यहाँ भी 2 अशून्य अंकों के बीच में 1 शून्य है, तो सबको गिना जाएगा इसमें। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 6 सार्थक अंक। अगला रूल है 5वां, इसे नोट करिए आप लोग। अगले रूल को देखिए। पांचवा रूल है दशमलव का स्थान परिवर्तित करने पर, किसी भी संख्या में अगर दशमलव का स्थान बदल दिया जाए तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा रूल, किसी संख्या में दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। नहीं बदलते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए दिया गया है केवल 100 दिया गया है, या फिर 1005 दिया गया है, इसमें यहाँ दशमलव लगा है 1.005। अब इसमें पूछा गया कितने सार्थक अंक हैं, तो अशून्य अंक वाला दूसरा जो रूल लगाएंगे उसके अनुसार तो इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। लेकिन इसका भी प्रयोग करिए, किसी संख्या का अगर दशमलव का स्थान हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इस दशमलव को उठा के इधर कर देते हैं, 3 अंक या फिर 2 अंक इधर करते हैं, तो इसको लिखोगे 100 पूरा हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 100.5 यानी 100.5 हो गया। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3 4, 4 इसमें थे, 4 इसमें भी रहेंगे। लेकिन ये देखिए दशमलव का स्थान 2 अंक आगे चला गया, 2 अंक जब दाहिनी ओर जाता है तो पावर में -2 हो जाएगी, 10 पावर -2 के साथ इसमें गुणा हो जाएगा। लेकिन हमें सार्थक अंक में केवल इसी का प्रयोग करना है, ना कि इनको गिनना है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4 इसमें थे तो 4 ही सार्थक अंक इसमें भी रहेंगे। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए दिया गया है 5000.67, इतना दिया गया है, और पूछा गया इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक हुए? 5 सार्थक अंक। और जब इसका दशमलव स्थान परिवर्तित करेंगे, ये दशमलव है यहाँ पर, इसको जब इधर लाएंगे
2 अंक 3 अंक जितना लाना चाहें ला सकते हैं, लेकिन सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा। जैसे 5.0067 कर देते हैं और गुणे में, अब ये देखिए इसमें किधर गया था दशमलव, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 अंक जब दाहिनी ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, दाहिनी ओर, जितना अंक जाएगा उतना पावर माइनस होगी, और जब दशमलव बाईं ओर आएगा, जितना अंक बाईं ओर आ रहा है उतना ही इसमें 10 की घात प्लस होगी। तो 10 की घात प्लस 2 हो जाएगा। इसमें प्लस को लिखते नहीं हैं तो केवल 2। अब गिनिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इन संख्याओं को गिनेंगे। 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक हो गए, 5। 5 इसमें भी थे, 5 इसमें भी। तो दशमलव का स्थान बदलने पर संख्या के कोटिमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद है अगला और अंतिम रूल इसका, मात्रक की पद्धति को बदलने पर भी संख्या के कोटिमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी संख्या, नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। छठवां और अंतिम रूल, किसी भी राशि के मान को दूसरी पद्धति में बदलने पर सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए लिखा है 15 किलोमीटर। जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है 15 किलोमीटर, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक। और इसको अभी मीटर में चेंज कर दिया जाए तो मीटर में चेंज करेंगे तो 15,000 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, 15,000 मीटर। कैसे होगा, 15 गुणे 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए 1000 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 15,000 मीटर। लेकिन इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक। इसे लिखने का एक भौतिक तरीका जो होता है, कोटिमान के रूप में लिखते हैं। कोटिमान अगला टॉपिक है, उसको अगली पीरियड में बताएंगे। पहले इसको देख लीजिए, यहाँ आ गया है सार्थक अंक में। तो ये 15,000 मीटर है। 15,000 मीटर को क्या लिखेंगे, 15 गुणे, देखिए 1000 था तो 10 के बाद कितना जीरो, जितना इसमें रहता है, 1 2 3 है, तो 15 गुणे 10 की घात क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। तो सार्थक अंक किसको गिनना है, केवल उन्हीं संख्याओं को जो अशून्य हों। तो इसमें अशून्य अंक कितने हैं, 1 और 5, तो 2 कोटिमान, 2 सार्थक अंक। इसमें भी 2 सार्थक अंक और इसमें भी 2 सार्थक अंक। तो स्पष्ट हुआ ना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रकों को चेंज करने पर इसके सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया गया है 1 जूल।
1 जूल में कै सार्थक अंक होगा? 1 है, केवल अकेला यही। अब इसको अर्ग में बदल देते हैं। 10 की घात 7 होता है। कितना अर्ग होता है? 10 की घात 7 अर्ग। लेकिन इसको केवल इसी तरह से नहीं लिखेंगे, 1 गुणे 10 की घात 7। तो ये घात वाला जो सिस्टम होता है इसे सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं, इसलिए सार्थक अंक कितना हो जाएगा? केवल एक सार्थक अंक। तो हो गया सार्थक अंक का ये क्लास आज समाप्त होता है। अगली कक्षा में अगले क्लास में आप लोगों को कोटिमान के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।